वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 11, 12 एंड जेई। जैसा नाम से ही पता है कि इस चैनल पर 11, 12 के साथ साथ जेई लेवल के सारे मैथ्स आते हैं बड़े सिस्टमेटिक वे में। आज की वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक 11 के बेस पर है जो जेई तक हेल्प करेगी। जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 है उसके मैं आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है एक्सरसाइज में, टू प्रूव cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पूरी तरह से एक्सप्लेन की है कि कितने आइडेंटिटीज़ 11th में यूज होते हैं, और जेई के लिए अलग से वीडियो डालूंगा। वो स्कूल लेवल के लिए प्रीवियस वीडियो में सारे आइडेंटिटीज़ मैं समझाया है। तो आज की वीडियो स्कूल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए LHS को नोट कर लेते हैं। पहले LHS हमारा है, मैं नोट कर लिया, डैश लगा दिया। आप लोग एग्जाम में नोट करना, मैंने भी डैश लगा दिया। तो लेट पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू बी। ए भी मान लेने से ईजी हो जाता है। तो देयरफॉर LHS क्या हो जाएगा हमारा, LHS हमारी क्या हो जाएगी, देखो क्या था हमारा कॉस ए कॉस बी। आप ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। आप हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर वॉच कर लेना, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आपकी। ए और बी की वैल्यू डाल दूँ, ए की वैल्यू कितनी है वो पुट कर दें, पाई बाय 4 माइनस एक्स है, और बी की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4 माइनस वाई है। तो अगर हम ऐड करें दोनों को तो देखो क्या होता है। ऐड करने से अगर मैं दोनों एंगल को ऐड करूँ तो क्या होता है, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 और माइनस एक्स प्लस वाई। ये ब्रैकेट ले लिया हेल्प के लिए। तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 करोगे तो कॉस 2 पाई बाय 4 होगा, ये 2 पाई बाय 4 होगी, माइनस एक्स प्लस वाई होगा। 2 पाई बाय 4 को कट लगा देते हैं अगर, तो वो पाई बाय 2 हो जाता है, ये कॉस पाई बाय 2 हो जाता है, और माइनस में हो जाता है एक्स प्लस वाई। तो अगर एक्स प्लस वाई को आप थीटा बोलो तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला याद करो, क्लास 10 में भी यूज होता था। ये साइन थीटा होता है 11th में भी और 10th में भी। तो ये साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गई, थीटा के प्लेस पर हम एक्स प्लस वाई लिख देते हैं। ये RHS हमारा प्रूव हो गया। होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो गई। इसके पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करूँ, सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस चैनल पर बड़े रेगुलर वीडियो आते हैं, बड़े टॉपिक वाइज आते हैं, तो आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न तो किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करता हूँ। मैं एक एक करके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पैटर्न समझाने हैं ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 करता हूँ। देखो पैटर्न समझाने के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। टू प्रूव क्या है हमारे पास, टू प्रूव कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किससे है, इंटू कॉट ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉट ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू प्लस कॉट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। तो जिनको पाई से थोड़ी दिक्कत होती है उनके लिए मैं एंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ आपके समझने के लिए। देखो अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है पाई में तो एंगल को ज़रा कन्वर्ट कर देता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पे हिंट्स दे देता हूँ। देखो हिंट्स क्या है, 3 पाई बाय 2 आपकी 270 है। देखो 3 पाई बाय 2 क्या है, 270। आपकी 2 पाई क्या है, 360। ये दोनों हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो LHS हमारा क्या है, LHS इज इक्वल टू, हम कॉपी कर लेते हैं पूरी तरह। मान लो हमने कॉपी कर लिया, LHS को फुल कॉपी कर लिया। अब डिग्री में लिख देता हूँ आपके हेल्प के लिए। तो ये हो गया कॉस 270 डिग्री प्लस एक्स, कॉस 360 डिग्री प्लस एक्स, और दूसरा हो गया आपका कॉट ऑफ 270 डिग्री माइनस एक्स प्लस कॉट ऑफ 360 डिग्री प्लस एक्स। तो जिनकी क्वाड्रेंट सिस्टम की थोड़ी कन्फ्यूजन है उसके लिए भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखो। क्वाड्रेंट सिस्टम के ऊपर मैंने जो ये 360, 270, 180 वाले होते हैं, ये क्वाड्रेंट सिस्टम के बेस पर होते हैं। तो मेरी वीडियो क्वाड्रेंट सिस्टम के बेस पर भी आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच करो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। चलो तो आगे मैं करता हूँ। कॉट 270 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस
पॉजिटिव होती है, साइन एक्स हो गया। देखो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, cos 360 प्लस एक्स, ये cos एक्स हो गया। फिर यहाँ cot 270 माइनस एक्स, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है तो 10x हो गया। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव होता है। तो देखो कैसे कैसे किया, 270 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू, तो कॉस बदल कर साइन हो गया। अच्छा, फिर 360 प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू कॉस एक्स रहा। कॉट 270 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, तो कॉट पॉजिटिव होता है तो वो 10x हो गया। और कॉट 360 प्लस एक्स फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट चला गया, पॉजिटिव रहा। तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम की कॉन्सेप्ट मेरी वीडियो से आप एक बार कर लेना। तो मैं इसको और सॉल्व करता हूँ रिजल्ट लाने के लिए। तो हमें प्रूव करके लाना क्या है, 1 लाना था। टू प्रूव मैंने लिखा है इज इक्वल टू 1 लाना था। देखो फाइनली ब्रैकेट के बाद हमें क्या लाना है, 1। ठीक है, तो अगर 1 लाना है तो हम इस तरह से सॉल्व करें कि कुछ कट वगैरह हो जाए और आराम से 1 आ जाए। तो चलो, तो ये क्या हो जाता है मेरा साइन एक्स कॉस एक्स, और अंदर की ब्रैकेट में मैं 10 को साइन कॉस में खोलता हूँ, साइन बाय कॉस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, टर्म्स तो कट हो जाने चाहिए। हाँ, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो। तो ये साइन एक्स कॉस एक्स हो गई, और अंदर एलसीएम ले लें तो ये साइन एक्स कॉस एक्स हमारा एलसीएम हो गया, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर को 1 पुट कर देते हैं, और ये आपकी कट गई। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, RHS के इक्वल हो गया। तो ये प्रूव हो गई LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट के लिए आपको और किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 20, खाली ट्विस्टेड ही ट्विस्टेड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 में क्या है, टू प्रूव साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो चलो LHS से शुरू करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी, लाइक करो, कमेंट करो कुछ, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो LHS से शुरू करता हूँ। LHS इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x अपॉन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या होता है कि डिनोमिनेटर में एक फार्मूला है लेकिन रिवर्स है, डिनोमिनेटर में एक फार्मूला है वो रिवर्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला बनाने के लिए ज़रा डिनोमिनेटर को रिवर्स कर लेते हैं माइनस लगाकर। आपको पता है माइनस में रिवर्स करते हैं तो क्या करना पड़ता है, माइनस में जब भी रिवर्स करते हैं तो हमें आउटसाइड द ब्रैकेट एक माइनस साइन लगानी पड़ती है। मैं न्यूमरेटर को भी कर लूँ, दोनों माइनस काट लूँगा, ये दोनों माइनस में कट कर लूँगा। ठीक है, तो ये देखो दोनों माइनस आपके कट गए। तो फाइनली डिनोमिनेटर तो एक फार्मूला बनाता है, डिनोमिनेटर एक फार्मूला है। आप आइडेंटिटी की वीडियो देख लेना मेरी। डिनोमिनेटर एक फार्मूला है cos 2x का, तो ये डिनोमिनेटर का फार्मूला तो डायरेक्ट पुट हो गया। न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी लगाऊंगा। देखो न्यूमरेटर में क्या लगाऊंगा मैं, साइन सी माइनस साइन डी। तो फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या बनता है, ये 2 cos 2x बनता है, और ये साइन x बनती है, और cos 2x नीचे है ही, कट जाता है, ये कट जाता है। तो आपका फाइनली RHS मिल जाता है, 2 sin x इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी ना हो, लेकिन फिर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कम से कम कर दूं। तो चलो 22 करता हूं। आप चैनल पर बने हुए इसके लिए आपका थैंक्स। आप अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए, वीडियो के एंड तक बने रहो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी आने वाले हैं। 22 देखो, टू प्रूव क्या है हमारे पास, टू प्रूव cot x cot 2x cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। तो इसका सबसे बड़ा ट्रिक है कि इस तरह से जब क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें कि आपके सम ऑफ 2 एंगल्स होते हैं, तो देखो क्लू बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है कि कोई भी 2 एंगल ऐड करते हो तीसरा मिलता है। देखो ट्रिक, देखो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ x 2x और 3x है, किसी क्वेश्चन में 4x 3x 7x हो सकता, 2x 5x 7x।
आपके 3x 11x 14x मतलब दो एंगल का सम थर्ड के इक्वल हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आराम से हो सकता है। तो चलो हम लोग करते हैं LHS। तो LHS RHS ये सम नहीं होगा, तो यहाँ हियर हम कह सकते हैं कि x + 2x = 3x, ये तो होता ही होता है। अप्लाइंग कॉट, दोनों साइड में कॉट अप्लाई कर दो, ये LHS RHS वाला सम नहीं है। ऐसा ही एक सम tan होता है जो कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, उसमें एक tan वाला सम है, ऐसा ही है। तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं कॉट दोनों साइड। देखो तो हम इधर भी कॉट लगा देते हैं, दूसरी साइड भी कॉट लगा देते हैं, लगा दिया, ये कॉट लगा दिया। अब एक फार्मूला होता है कॉट A + B का, तो कॉट A + B का फार्मूला क्या होता है, मैं साइड में लिख दूंगा, कॉट A कॉट B -1, कॉट A कॉट B -1 अपॉन कॉट B + कॉट A। ये किसका फार्मूला लगाया मैंने, ये मैंने कॉट A + B का फार्मूला लगाया। एक बार लिख ही देता हूँ फार्मूला, चलो। कॉट A + B क्या फार्मूला होता है, कॉट A कॉट B -1 कॉट A कॉट B -1 अपॉन कॉट B + कॉट A, ये फार्मूला होता है। तो ये लगा दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो कॉट x कॉट 2x -1 को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉट 3x इंटू दूसरी साइड में क्या है, कॉट 2x + कॉट x। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ज़रा, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कर चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कर ही चुके हैं। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। देखो तो लेफ्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, कॉट x कॉट 2x -1, और वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं राइट में, तो कॉट 2x कॉट 3x कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x। आप देख पा रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ, कॉट 3x कॉट x। अब हम सारे टर्म्स को लेफ्ट ले आएँ, इस टर्म को लेफ्ट ले आता हूँ, इसको भी लेफ्ट ले आता हूँ, और 1 को राइट ले आता हूँ। अब समझो आप, मैं कॉट वाले टर्म को लेफ्ट ले आता हूँ और 1 वाले टर्म को राइट ले आता हूँ, तो आपका रिजल्ट मिल गया, फाइनल आंसर इस्टेब्लिश हो गया। कैसे, खाली मैं रिप्लेस करूँगा तो हमारा जो क्वेश्चन था वैसा आएगा, कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x = 1। तो आप देखोगे कॉट A + B लगा दिया, और लगाने के बाद सिर्फ क्या किया हमने, सिर्फ ट्रांसपोज कर दिया साइड को, दूसरी साइड टर्म्स को एक दूसरी साइड में ट्रांसपोज कर दिया। तो होप करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। तो मैं आपसे 5 मिनट का टाइम और चाहूँगा, क्योंकि एक क्वेश्चन और कम से कम कर देता हूँ मैं। पावर 6 वाला एक है, cos 6 पावर वाला, तो वो वाला कर देता हूँ मैं। देखो एक एक करके नहीं कर रहा हूँ मैं, इतना ही कर रहा हूँ जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाए। तो ये cos 6x टू प्रूव क्या है, ये है टू प्रूव cos 6x = 32 cos पावर 6x, फिर -48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। तो ये वाला कर देता हूँ। तो देखो cos 6x को मैं ब्रेक करूँगा 2 × 3x से, और 3 × 2x से करने पर ज़्यादा इजी होगा। या देखो अगर मैं cos 6 का रफ में लिखता हूँ, अगर cos 6x को मैं cos 2 × 3x लिखता हूँ तब ज़्यादा इजी होगा, या 3 × 2x से। तो 2 × 3x से मेरे ख्याल से 2 × 3x से ज़्यादा इजी हो रहा है, तो मैं उससे कर रहा हूँ। तो LHS = हो गया हमारा cos 6x, और इसको ब्रेक कैसे करता हूँ, cos 2 × 3x। 3 × 2x से टफ हो रहा था तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया। तो ये क्या हो गया, 3x को अगर मैं a बोलूँ तो लेट 3x = a, तो क्या हो गया, LHS हो गया। देयरफॉर LHS हमारी हो गई cos 2a हो गया ना। तो cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a -1 लिख सकते हैं, और a की प्लेस पर उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारी, 3x है। a की वैल्यू कितनी है, 3x। तो ये cos 3x का होल स्क्वायर हो गया। देखो cos स्क्वायर 3x का मतलब cos 3x का होल स्क्वायर होगा। फॉर्मूला डाल दो cos 3x का। cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है, 4 cos³ x -3 cos x। फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि मेरी आइडेंटिटी वाला वीडियो ज़रूर देख लो,
सारे फॉर्मूला एक ही प्लेस पर मैंने समझाया है। आपकी ट्रिगो बहुत इजी लगने लगेगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखो और आप कमेंट में लिखो कि आपको किस तरह की सपोर्ट और चाहिए। आप जब अच्छे कमेंट लिखोगे, अच्छे लाइक करोगे तो मैं लाइव आ जाऊँगा। नंबर 2, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगा? a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी और ये -1 बाहर की तरफ है। कैसे हुआ देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और -1 तो पहले से था, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये रिजल्ट क्या आता है हमारा? ये 16 cos पावर 6x आता है, 24 cos पावर 4x आता है, 9 cos स्क्वायर x आता है और ये माइनस एक बाहर की तरफ पहले से लगी हुई है। ये माइनस पहले से, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट ही आ जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट ही आ जाता है। तो ये हुआ 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये RHS प्रूव्ड हो गई। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करता हूँ। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगो कंटिन्यू और करूँगा। ट्रिगो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा के मिसलेनियस के भी करा दूँगा। और मेरी सीरीज़ में वीडियो आती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसी चैनल पर 11-12 के साथ साथ JEE लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगी, तो किसी दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। जय हिंद।